स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। अभी हमने बताया कि यूकैरियोट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड द अदर इज़ मल्टीसेलुलर। और यूनिसेलुलर में हमारे आ जाते हैं प्रोटिस्टा। ओके, यूनिसेलुलर में हमारे आ जाते हैं प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा से आप याद रखिएगा पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर पैरामीशियम, जिसके अंदर का एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा, अमीबा और यूग्लिना। ओके, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लांट किंगडम का। इसमें आप प्लांट, जी हाँ, वही प्लांट किंगडम जिसमें आप पढ़ते आए हैं कि विद सेल वॉल हमारे प्लांट्स में और विदाउट सेल वॉल हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। ये तो आप पढ़ते हैं ना, ये तो आपको याद ही होगा। और हम क्या क्या देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि ऑफ कोर्स जो एनिमल सेल होती है वो राउंड और इरेगुलर इन शेप होती है, और काफ़ी कुछ रेक्टेंगुलर शेप की हमारी प्लांट सेल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसका, वैक्यूल, यानी प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। 90% सेल का जो होता है वैक्यूल वो हमारी प्लांट सेल कवर कर देती है, जबकि हमारा जो एनिमल सेल है उसमें जो होता है वैक्यूल्स जो होती हैं वो स्मॉलर होती है, या मतलब इरेगुलर, मतलब 1 और मोर वैक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहती हैं बट वो स्मॉलर इन साइज़ होती हैं। तो ये हम बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ चुके हैं उसमें। और ऑफकोर्स कुछ याद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांट सेल में नाम से ही लग रहा है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लास्टिड्स क्यों पीछे रहे, प्लास्टिड्स भी तो उसी का एक दूसरा आ जाएगा कि प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और ये प्लांट्स में और एल्गी में पाया जाता है विच कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट, जबकि एनिमल सेल में वो सब नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ते ही आए हैं बचपन से। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस तो आप पढ़ते ही आए हैं। अच्छा, विथ सेल वॉल अब देख रहे होंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला है दोज हु डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसमें फंगाई आ जाता है, और एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस जिसमें हमारे प्लांट ही आ जाते हैं। ठीक है ना। सो डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जिसमें हमारे फंगाई आ जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटेटम हो गया हमारा, ईस्ट हो गया जिसे हम जिनका साइंटिफिक नेम एस्परजिलस है, मशरूम हो गया जिसे हम एगेरिकस बोलते हैं, लाइकेंस हो गए जो एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाती है एल्गी के साथ और फंगस के साथ, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, तो हमारे लाइकेंस हो गया एग्जाम्पल में, है ना। तो विथ सेल वॉल में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ सेप्रोफिटिक होती हैं फंगस, तो आपको पता ही होगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं। और क्या पता होगा आपको, हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ये फंगस का इम्पॉर्टेंट फीचर है। और कॉकरोच में भी जो सेल वॉल है वो हमारी काइटिन की बनी होती है, तो फंगस में भी हमारी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा आ जाएगा विथ सेल वॉल एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमारे प्लांटे आ जाते हैं। प्लांटे किंगडम एक बहुत बड़ा किंगडम है, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and students, when you make a chart, you can first of all practice to make your own notes, okay, so that it is very easy for you to learn. okay, so first of all आपको थ्योरी पोर्शन अगर दिखा दे तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, बट अगर आप ऐसे चार्ट बना लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ साथ आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बगल में लिख के याद कर सकते हैं, इससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। इसीलिए ये कैटेगराइजेशन एनसीईआरटी बुक्स में दिया रहता है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। और सबसे ज़्यादा आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद चार्ट बनाएंगे और खुद उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को साथ में लिखेंगे। ओके, and please Hindi medium and English medium students, please don't forget to subscribe my YouTube channel, or for any queries you can write your questions in comment section. Okay, thank you very much.